आज राम के घर में, राजा दशरथ के घर में विश्वामित्र जी पधारे हैं। विश्वामित्र ने आते ही राजा दशरथ से कहा कि मैं कुछ मांगने आया हूं। राजन ने कहा मैंने सबको खूब दान दिया है, खूब धर्म किया है, आपको जो भी चाहिए आप निसंकोच होकर मांग लीजिए। आप कहने में देर करेंगे, मैं देने में देरी नहीं करूंगा, आप कहकर तो देखिए। विश्वामित्र ने कहा ध्यान रखना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तुम्हारा वचन कहीं टूट न जाए। हाँ, राजा दशरथ ने कहा जो भी गुरुदेव आप कहते हो मैं जरूर करूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा कि मुझे मेरे यज्ञ में बाधा हो रही है, मैं जंगल में अपनी साधना करता हूं, उपवास करता हूं, यज्ञ करता हूं, उसमें अवरोध लगा रहे हैं राक्षस, उनके से बचने के लिए मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव कृपा करो, राम देत नहीं बनत गोसाई, राम और लक्ष्मण मेरे आंखों के तारे हैं, इनके अलावा कुछ भी मांग लीजिए, मेरी अक्षोणी सेना ले जाइए, मुझ दास को लेकर चलिए, मैं पूरा जंगल समाप्त कर दूंगा, वहां कोई राक्षस नहीं बचेगा। गुरुदेव राम लक्ष्मण को क्षमा करो। महात्मा विश्वामित्र जी कहते हैं राजन, तुम अपनी पूरी की पूरी कुल परंपरा को सर्वनाश करने के लिए जन्म लिया है क्या? तुमने कहा है और तुम्हें देना चाहिए। राजा को विश्वामित्र ने हजारों तरीके से समझाया, अंत में राजन मान गए और दोनों का हाथ विश्वामित्र के हाथ में दिया और दोनों महात्मा की सेवा में तत्पर हो गए। अब जरा तुम विचार करके देखो, तुम्हारे घर में कोई गुरु आए और तुमको बोले तुम्हारे सबसे प्रिय दोनों बच्चों को मुझे दे दीजिए, जरा सोच कर देखो। हाँ, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, और अंत में कटी फटी सब तेरी, सिक्के भी तेरे। हाँ, जरा तुम विचार करके देखो, राजा दशरथ के घर में राम नहीं पैदा होंगे तो क्या हमारे तुम्हारे घर में पैदा होंगे? भाव तो देखो, संतों का आदर सम्मान तो देखो, गुरुओं के प्रति निष्ठा तो देखो। आजकल के भगत बाप रे बाप, मौका मिले तो गुरु जी की बुराई करने भी ना चूके, गुरु जी को भी लपेट दें। हाँ,